हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक गेम का चीट कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में आप अपना पहला एक्सटर्नल चीट बनाओगे, गारंटीड। चीट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें गेम के रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स को एक्सेस करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स जो कि नॉर्मल प्लेयर्स के पास नहीं होते, वो फीचर्स भी हम चीट्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं और गेम को और भी फन बना सकते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले हमको उस काम के डेप्थ तक समझना चाहिए कि वो चीज़ हो कैसे रही है। तो एक गेम का चीट बनाने से पहले हमको ये समझना होगा कि वो चीट काम कैसे करेगा, उसकी वर्किंग क्या है, गेम कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं कि गेम कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिबल फाइल है। फॉर एग्जांपल हम कॉल ऑफ ड्यूटी का एक चीट बना रहे हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की जो EXE होगी, अगर हम उसे खोल के देखेंगे तो हमको बाइनरी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्टेप पहले जाते हैं तो हम देख पाएंगे कि मेमोरी कैसे अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर रही है। और मेमोरी में हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, राइट। यही तो है, जो वेरिएबल्स जो डेवलपर ने कोड किया है वो वेरिएबल्स मेमोरी में ऐसे हेक्साडेसिमल में ही तो स्टोर होते हैं। तो एक गेम चीट क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा गेम चीट है। तो ये जो चीट है ये इन मेमोरी को एक्सेस करेगा, इन मेमोरी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा एक एक करके और इनको मॉडिफाई करेगा। और जब मेमोरी एड्रेसेस मॉडिफाई हो जाएंगी तो इस गेम में भी वो मेमोरी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेयर है जिसकी हेल्थ 100 है। हम उस प्लेयर की मेमोरी एड्रेस को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे उसकी हेल्थ स्टोर हो रही है बेसिकली। और जैसे ही हमें वो मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा हम उसे मॉडिफाई करेंगे। हम उसमें फॉर एग्जांपल हेल्थ डाल देंगे 999, ठीक है। और वो मेमोरी एड्रेस वापस से गेम EXE यूज़ कर लेगा नॉर्मली जैसे सब चल रहा है। तो अब चलते हैं और गेम चीट लिखना चालू करते हैं। उससे पहले हमको कुछ टूल्स डाउनलोड करने होंगे। सबसे पहला टूल है चीट इंजन, और आपके मनपसंद का कोई भी ID ही, और एक गेम जिस पे हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे। अभी के लिए हम जो गेम चूज़ कर रहे हैं उसका नाम है असॉल्ट क्यूब, जो कि काफ़ी पुराना गेम है। अब इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और लोग इसे मेनली हैकिंग, गेम चीट्स वगैरह बनाने में सीखने के लिए यूज़ करते हैं आज के ज़माने में। तो इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब चालू करते हैं मेन चीज़ पर कि चीट लिखना कैसे है। अपना एक्सटर्नल चीट लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको चीट इंजन खोलना और हमारी जो भी IDE है एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका नाम मैं लिख देता हूँ असॉल्ट क्यूब ऑटो हेल्थ। असॉल्ट क्यूब एमओ हेल्थ। और मैं एक यहाँ पे सोर्स फाइल भी ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम होगा ऑटो हेल्थ। और हम अब अपनी गेम की EXE भी खोल देते हैं। ये रही हमारी गेम। मैं एक फटाफट से एक एम्प्टी सर्वर लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम चालू करते हैं हमारी गेम का चीट लिखना। तो मैं चीट इंजन में जाके अपने गेम को खोल लेता हूँ। और अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमको हमारी जो मेमोरी एड्रेस चाहिए, जो कि हेल्थ का मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। तो वो हम हिट एंड ट्रायल से पता करेंगे। वो कैसे? मैं जो है अपनी हेल्थ को घटाऊंगा थोड़ी सी डैमेज देके। उससे पहले हम चीट इंजन में जाकर
हम वो सारी मेमोरी एड्रेसेस को ढूंढ लेते हैं जिनकी वैल्यू 100 है। तो देखो 700 प्लस मेमोरी एड्रेस ऐसी हैं जिनकी वैल्यू 100 है। तो अब मैं डैमेज देना चालू करता हूँ। 72। अब मैं 72 डालूंगा तो ये वो एड्रेसेस दिखाएगा जिनकी अब वैल्यू 72 है। अब देखो 2 वैल्यूज आई हैं। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है मेरे हेल्थ की। तो मैं एक एक करके जो है एड्रेस को अपडेट करता हूँ। मैं नीचे वाली एड्रेस की वैल्यू 100 डाल रहा हूँ, एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमारी मेमोरी एड्रेस नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बची ये वाली, इसकी एड्रेस को मैं 100 करता हूँ। तो अब हमारा जो है वैल्यू अपडेट हो चुका है। तो हमको पता लग गया कि यही वो मेमोरी एड्रेस है जिसके अंदर हमारी हेल्थ स्टोर हो रही है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ उसे हेल्थ। ये हो गया। अब हमको हेल्थ का एड्रेस मिल चुका है। तो अब हम अपना एक्सटर्नल चीट लिखना चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे कि आईओस्ट्रीम, विंडोज़ की हेडर फाइल जिसका नाम होता है windows.h। ठीक है। तो अब हमको इस गेम को ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि है फाइंड विंडो। तो फाइंड विंडो हम लिखते हैं, फाइंड विंडो ए। अब हम देखते हैं कि एक हैंडल टू विंडो है इसका डाटा टाइप। तो यहाँ पे हम इसका वेरिएबल में डाल देते हैं इसे, जो कि हैंडल टू विंडो है डाटा टाइप, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ विंडो। अब देखते हैं ये क्या क्या पैरामीटर्स मांगता है। तो सबसे पहले एक क्लास नेम मांग रहा है, तो जो हमको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और हमारे विंडो का नेम जो कि असॉल्ट क्यूब है। हमको एग्जैक्टली वही टाइटल डालना है जो कि हमारे गेम का टाइटल है, और मैंने इसका भी गलत लिखा हुआ है, ये लगाना भूल गया मैं। अब हमको इसकी विंडो का हैंडल मिल चुका है। अब इस विंडो की हैंडल से हम प्रोसेस आईडी को ढूंढ सकते हैं। प्रोसेस आईडी हमारे लिए ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक यूनिक वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी प्रोसेस को ढूंढ सकते हैं। तो उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है गेट विंडो थ्रेड प्रोसेस आईडी, और यहाँ पे विंडो का हैंडल और प्रोसेस आईडी जो कि एक पॉइंटर है। तो अभी मैं इसको PID ऐसे लिख देता हूँ, और ऊपर मैं इंट में या फिर मैं एक डी वर्ड में इसे स्टोर कर रहा हूँ PID। ये हो गया सेट। अब जब हमारे पास इसकी प्रोसेस आईडी मिल गई है, तो अब हम उसकी गेम की प्रोसेस को पूरा ओपन कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ओपन प्रोसेस। तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी गेम का प्रोसेस आईडी है क्या। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमको देखो प्रोसेस आईडी मिल चुकी है। तो मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है बेसिकली। तो अब इस प्रोसेस आईडी को यूज़ करके हम मेमोरी को एक्सेस करना चालू करते हैं। तो एक हैंडल मैं बना लेता हूँ जिसका नाम है प्रोसेस, और एक फंक्शन यूज़ करते हैं हम ओपन प्रोसेस, जैसा नाम वैसा काम।
अब पहला आर्ग्यूमेंट है डिज़ायर्ड एक्सेस, तो हमको इस प्रोसेस का पूरा एक्सेस चाहिए। देन हमारे पास इनहेरिट हैंडल जिसकी ज़रूरत नहीं हमको। देन हमारे पास जो है प्रोसेस आईडी जो कि PID है, हमने पहले स्टोर कर रखी है। अब देखो प्रोसेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, PID भी मिल गई। अब हमारे पास मेमोरी का पूरा एक्सेस है, तो अब हम इस मेमोरी एड्रेस से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, उसको रीड करेंगे। तो इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, जो कि अगेन डीवर्ड होगा, एक डीवर्ड, और उसका नाम मैं रखता हूँ हेल्थ एड्रेस। अब ये एक वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हेक्साडेसिमल है। इसके स्टार्टिंग में आप 0x लगा सकते हो हेक्साडेसिमल डिफाइन करने के लिए। अगर यही वैल्यू एक बाइनरी वैल्यू होती तो मैं 0b लगाता बाइनरी के लिए। तो अब इस एड्रेस में से हमको रीड करना है, तो एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे रीड प्रोसेस मेमोरी, और इसके आर्ग्यूमेंट्स देना चालू करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस, हैंडल टू प्रोसेस। देन आता है बेस एड्रेस जो कि हमारा हेल्थ का एड्रेस है, तो हेल्थ एड्रेस हो। देन यहाँ पे आता है हमारा बफर जहाँ पर हम इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हम इंटीजर है, तो इंटीजर डीवर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम यूज़। करंट हेल्थ इस वेरिएबल के अंदर हमारा एड्रेस की वैल्यू स्टोर होएगी। तो करंट हेल्थ और एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर डिफाइन करो साइज ऑफ करंट हेल्थ। और देन नंबर ऑफ बाइट्स रीड, तो इसको 0 डाल सकते हैं हम। अब हम यहाँ से अपनी मेमोरी को रीड कर रहे हैं, एड्रेस को रीड कर रहे हैं, और इस एड्रेस की वैल्यू भी एक बार हम आउटपुट करा देते हैं। अब हम इसको रीड करना चालू करते हैं। अब देखो हेल्थ 100, तो मतलब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है अच्छे से। एक बार इसको थोड़ा और ठीक बनाने के लिए हम यहाँ पे एक एरर मैसेज भी डाल सकते हैं कि अगर इफ विंडो देन अगर विंडो मिल जाती है तो ये चीज़ प्रिंट होएगी, और अगर विंडो का PID नहीं मिलता है, हैंडल नहीं मिलता है, तो हम सिंपली एग्जिट कर जाएंगे एक एरर मैसेज डाल के। हाँ, तो एक सिंपल एरर मैसेज ये दे देगा कि विंडो फाइंड नहीं हो पाई। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो राइट प्रोसेस मेमोरी, देन हमको बफर प्रोवाइड करना है। अब ये बफर वो सेम बफर नहीं है, हम राइट कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से हम अपनी कस्टम वैल्यू को राइट करेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेते, तो यहाँ पे हम न्यू हेल्थ डालेंगे क्योंकि हम राइट कर रहे हैं ना,
तो हम चाहते हैं कि हेल्थ वापस से 100 हो जाए। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। could not find window is because हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस लगा रखा था। अब रन करते हैं, ये देखो ठीक है, ये रन हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी हेल्थ ऑलरेडी 100 थी। तो अब हम एक लूप लगाते हैं और अगर ये एड्रेस 90 से कम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली हेल्थ को 100 पे स्विच कर देगा, 100 कर देगा, हेल्थ मॉडिफाई कर देगा उसकी वैल्यू। तो एक लूप लगाते हैं यहाँ पर। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इफ current health is less than 90, और इन सब के बीच में हमको थोड़ा सा स्लीप चाहिए ताकि हमारे सीपीयू पे ज़्यादा लोड ना आए। अब इसको रन करते हैं और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो मेरी हेल्थ 81 हुई थी लेकिन वापस में ठीक हो गई। ये देखो कि 10 हमारा अब चीट अच्छे से काम कर रहा है। हम इमोर्टल बन चुके हैं। इमोर्टल क्या बोलते हैं, जो भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बॉट्स के साथ ट्राई किया जाए। तो फटाफट से जो है मैं, ओए 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 कौन आ गया, ओए ओए, ये देखो मार लेना, ओए मिस। अरे अरे मरूंगा भाई मर नहीं सकता मैं, हा हा हा। अरे यार मेरा एम, क्या गन है यार, मेरे को कोई गन दो भाई। ओए एक काम करता हूँ, अब देखो मैंने चीट बंद कर दिया है। अब तो पक्का मर ही जाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ना रेज बनाते हैं। और स्लीप को 100 पे कर देता हूँ मैं। अब रन करता हूँ, लेना खुदू। देखो तो चक्कू से मार दूंगा। गोली खत्म। तो देखो जस्ट फॉर फन मैंने एमओ वाला हैक भी ऑन कर दिया, इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये रहा एमओ का एड्रेस। अब देखते हैं मेरी गोली, भाई क्या करूँ, गोली बार बार खत्म कर रही थी। अब आ जाना बेटे। इसका नहीं किया मैंने, इन सब का अलग अलग होता है ना, पिस्टल का एड्रेस अलग।
तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप तुम लोगों को इससे सीखने का कुछ मौका मिला होगा। और हाँ, ये चीट काफ़ी बेसिक चीट है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चीट्स जो कि तुम बना सकते हो अपने घर पे बैठ के, मतलब घर पे ही बैठ के बनाओगे और कहाँ बनाओगे। हाँ, तो ऐसे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीट्स आती हैं जो कि मतलब जैसे काउंटर स्ट्राइक जो लोग खेलते होंगे उन्होंने देखी होगी, रेज हैकर्स आ जाते हैं, स्पिन बॉट वगैरह, ESP। उस समय फिज़िक्स और मैथ्स यूज़ होगी। वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।